तो चाय कॉफी जो है, कैफीन जो है वो भी एक हल्का नशा है, और हैवी कैफीन इंटेक के कैंसर का भी कारण बन जाता है। ये कैंसरस है, जो है कार्सोजेनिक है, हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक। तो चाय और कॉफी में भी हल्का नशा होता है, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। तो इसका विकल्प मैं बता रहा था, लेडीज के लिए अशोकारिष्ट 7 से 8% इसके अंदर अल्कोहल होता है, लेकिन ये अच्छा वाला अल्कोहल होता है। इसके अंदर जो है वो एथेनॉल होता है, लेकिन वो अच्छे वाला एथेनॉल होता है। तो एथेनॉल ये अच्छे वाला होना चाहिए, खराब वाला नहीं होना चाहिए। तो ये अशोकारिष्ट लेडीज के लिए, जिनको किसी को बियर की, किसी को वाइन की, किसी को अलग अलग प्रकार के नशे करने की आदत पड़ गई है, उन लेडीज के लिए। और उनके वैसे भी जो लेडीज की प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए अच्छा होता है। ये जेंट्स के लिए अश्वगंधारिष्ट, उनका जो शरीर में कपकपी से होने लगती है, कमजोरी आ जाती है, आत्मबल कमजोर पड़ जाता है, नर्वस सिस्टम वीक पड़ जाता है, फेफड़े और लीवर आदि तो कमजोर हो जाते हैं, किडनी आदि तो ये उसको भी ताकत देगा। तो ये मैंने आपको औषधि भी बता दी। अब फेफड़ों को ताकत देने के लिए तो प्राणायाम बताएंगे। अब पेट लीवर को डैमेज करते हैं सब जितने भी नशे, और जिसका लंग और लीवर कमजोर होगा वो कोरोना से लेकर के जिंदगी की जंग को नहीं लड़ पाएगा। इसलिए मंडूक आसन सबके लिए जरूरी है। ये हम पेट और डायबिटीज के लिए भी बताते हैं। ऐसे आगे झुक जाते हैं, ये जरूर करें। 1 मिनट ऐसे आगे झुक करके रुक गए। पहले दिन तो आधा ही मिनट रुक पाएंगे, धीरे धीरे करके 1 मिनट। मैं बहुत बड़ी बातें बताना चाहता हूं कुछ। अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर ले। सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जूस पी ले। आंते, लीवर, पाचन तंत्र कमजोर पड़ जाता है कोई भी नशा करने से। किसी भी नशे का सबसे ज्यादा बुरा असर फेफड़ों पर, लीवर पर, किडनी पर, आंतों पर, पूरे पाचन तंत्र पर, और फिर हमारे नाड़ी तंत्र पर, इम्यूनिटी के ऊपर, प्रतिरक्षा तंत्र पर, नर्वस सिस्टम पर होता है। क्योंकि ब्रेन और नर्वस सिस्टम को सुन्न करते हैं कोई भी नशा। मंडूकासन, बाएं हाथ कथीनी नाभि के ऊपर है उसके ऊपर। ये 2 तरह से मंडूकासन ऐसे करें, बहुत जबरदस्त है। सांस बाहर छोड़ के आगे झुक गए। पहले ही दिन से आपका लीवर अच्छा होने लगेगा, पेट साफ होने लगेगा, भूख अच्छी लगने लगेगी। और सबसे बड़ी बात है, जब 1-1 मिनट ऐसे धैर्यपूर्वक योगासन करते हैं तो शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर नियंत्रण आ जाता है। आदमी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर देता है, तो फिर नशे की ओर मुड़ता है। नशे की ओर मुड़ने के 3 बड़े कारण हैं। एक तो आदमी पहले तो खुशी के लिए, एक्साइटमेंट के लिए करता है, बाद में फिर उसकी वो आदत पड़ जाती है, वो अलग बात है। दूसरा, नशा का कारण जो है उसमें ब्रेन और नर्वस सिस्टम एकदम सुन्न हो जाता है। आदमी को लगता है कि वस्तु ही सबसे बड़ा शहंशाह है। तो एक तरह से अपने एक डिफरेंट एहसास के लिए आदमी नशा करता है। और तीसरा, घर में, परिवार में लड़ाई झगड़ा और बिजनेस में घाटा, कई प्रकार के जिंदगी में जो तनाव होते हैं, तो ऐसे गाने भी गाते, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। लेकिन जो है पीने से गम तो भुलाए नहीं जाते। वो घर परिवार बिजनेस व्यापार का कोई घाटा तो पूरा होता नहीं है। तो वापस आ जाते। देखो, ये मंडूकासन और शशकासन, मन एकदम शांत होगा। फिर जो कर सके वो पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन भी कर सकते हैं। ये मैं नशे के लिए योगाभ्यास बता रहा हूं। श्वास को अंदर भरना, जब आगे झुके तो श्वास बाहर छोड़ना, पीछे झुकेंगे भुजंगासन आदि में तो श्वास अंदर भरना। ये श्वासों का नियम रहता है, हमेशा याद रखें। श्वास बाहर छोड़ के पूरा पेट अंदर दबा दिया, और आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टिका देते। ये जबरदस्त अभ्यास है लीवर के लिए, स्प्लीन के लिए, इंटेस्टाइन के लिए, पेनक्रियाज के लिए।
जो लंबे समय तक शराब पीते हैं उनको पेनक्रियाटाइटिस भी होता है, पेनक्रियाज पर सूजन आ जाती है, उनको कोलाइटिस भी होता है, आंतों पर सूजन आ जाती है, उनको हेपेटाइटिस भी होता है, पेट लीवर पर सूजन आ जाती है। यह बड़ा खतरनाक होता है। आगे झुक करके ऐसे रुके, तो ये लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज को अच्छा बना देता है। ये योग मुद्रासन बहुत जबरदस्त। फिर जो कर सके वो अर्ध मत्स्येंद्रासन या वक्रासन भी करें, इससे लीवर, स्प्लीन दोनों ही अच्छे हो जाते हैं। इस तरह से जितना हो सके उतना घूमने की कोशिश करें। ऐसे सबसे ये ना हो पाएगा, इसलिए वक्रासन इसका सहज विकल्प हम बता देते हैं, ऐसे करें स्वामी जी। और नशे के आसन, हाँ जी कुछ कह रहे हैं आप? जी स्वामी जी, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये जो योगाभ्यास आप सिखा रहे हैं इससे तो नशा छूटेगा ही छूटेगा, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो अजीब अजीब दलीलें देते हैं नशे को कंटिन्यू करने के लिए। जैसे एक बात बहुत सुनता हूँ मैं लोगों से कि शराब जो है वो नियमित अगर ले रहे हैं और बहुत कंट्रोल्ड वे में ले रहे हैं तो वो नुकसान नहीं बल्कि फायदा करती है। और कोरोना के टाइम पे भी ये अफवाह बहुत फैलाई गई। देखो शराब का पूरी दुनिया में जितने भी रिसर्च पेपर पब्लिश हुए, कभी कभी जो है जो लीकर इंडस्ट्री है वो अपने फेवर में, खास करके बियर वाले, वाइन वाले, ये अपने फेवर में कुछ ऐसे स्टडियां छपवाते हैं। लेकिन एक बात कहता हूं भाई, लिमिट में शराब दुनिया में पीता कौन है? पहली बात ये चीज ही ऐसी है, इसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। मैंने तो एक भी आदमी नहीं देखा, करोड़ों लोगों से मैं मिला हूं दुनिया में, मैं एक तो मिलता जो कहता हूं मैंने जिंदगी में एक पैक से ज्यादा लिया नहीं, कि मैं 1 या 2 पैक ही पीता हूं, उससे ज्यादा कभी पीता ही नहीं।